यदि आपके साथ में किसी ने क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, तो सोच समझकर ही आप एफआईआर दर्ज करें या करवाएं। अभी हाल फिलहाल एक मामला सामने आया है। उसमें पति पत्नी थे और उन दोनों ने काफ़ी समय से वो लिविंग में रह रहे थे और लिविंग में रहने के दौरान लड़की ने लड़के से बोला कि हम दोनों को अब शादी कर लेना चाहिए। उन दोनों ने शादी किया। शादी करने के कुछ महीनों तक वो साथ में रहे। फिर लड़के को अचानक कुछ होता है और उसकी इंगेजमेंट हो जाती है, वो अपने घर चले जाता है। घर जाने के बाद लड़की खूब फ़ोन लगाती है, डेली फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद ना तो उसको जवाब दिया जाता है, ना उसको फ़ोन उठाया जाता है। कभी कभार यदि फ़ोन उठा भी लिया जाता है तो यह कहते हुए उसको बोल जाता है कि मैं अब नहीं आऊँगा, मैं तुमसे अब हम दोनों अब तलाक ले लेंगे, ऐसा वैसा है, मेरी अभी इंगेजमेंट हो गई है, मुझे परेशान मत करो। इस तरह के वाक्यांश उसके द्वारा बोले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो उस मामले में ऐसा हुआ है कि जब लड़की थाने पे गई, थाने पे जाके उसने बताया कि हम दोनों शादीशुदा हैं और उसने आवेदन दिया लिखित में। उस आवेदन की पालना में थाने से 376 में एफआईआर दर्ज हो गई। अब 376 में एफआईआर दर्ज होने के बाद जो आरोपी पति था, उसने एंटीसिपेटरी बेल लगा के उसने बेल ले ली। ग्राउंड क्या था? ग्राउंड था कि साहब हम तो हस्बैंड वाइफ है। जब हस्बैंड वाइफ है तो इसी कंडीशन में मैंने रेप कहाँ से किया? हस्बैंड वाइफ होते हुए हम रेप कहाँ से कर सकते हैं? हम तो हस्बैंड वाइफ है। उसको आसानी से बेल मिल गई। तो ध्यान रहे, इस तरह से यदि कोई व्यक्ति आपके साथ में क्रुएल्टी करता है तो आप सीधे 498 में जाइए। 376 लगाने की क्या जरूरत है? अब पुलिस वाले ने 376 लगा दिया, या बिना सोचे समझे कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। जबकि हस्बैंड ने जब एफआईआर दर्ज लॉज हो रही थी उस दौरान जब इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज के लिए बुलाया गया था, तभी बताया था उसने कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज कर दी। अब उसने एंटीसिपेटरी बेल लेकर ने वो जमानत पे बाहर है। अब लड़की परेशान है, लड़की क्या करे? ना तो लड़की को आपत्ति लेने का समय दिया गया और ना ही जो उसकी परेशानियों को हल किया गया। उसकी परेशानी बस ये थी कि जो हस्बैंड है वो मेरे साथ में रहे। अब ना तो उसका हस्बैंड तो साथ में रह रहा है, ना हस्बैंड वाले जो उसके सास ससुर है वो ना उसको रख रहे हैं। वो पुलिस वालों ने उसको फाल से एफआईआर दर्ज कर दी 376 में, जो कि बनता ही नहीं है। अब वो लड़की करे तो क्या करे? इसलिए जब भी एफआईआर दर्ज करे, सोचे समझे किस तरह की एफआईआर दर्ज करना है, ये पहले से देखें कि मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन से मामलों में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है, जब एफआईआर होती है, तब आपको पढ़ाया जाता है कि देख लो आपने ये लिखवाया ना, आपके साइन होते हैं उस पर। आप पढ़ के देख लो कि हाँ ये सब मैंने जो कंटेंट बताया है वही है। ऊपर नीचे कुछ लग रहा है तो उसका विरोध करें आप। विरोध ही नहीं किया आपने, बस सीधे साइन कर दिया आपने, तो गलती लड़की की भी है और पुलिस वाले की भी है। इसलिए जब भी एफआईआर दर्ज करें तो सोचे समझे और किस मुद्दे पर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, क्या क्राइम हुआ, क्या है आपके साथ में, आप पूरा उस पर चर्चा करें। हो सकता है तो वकील से मिलिए, वकील से नहीं मिल सकते तो पहले आप उसको पुलिस वाले को बताएं कि मेरे साथ में ये हुआ है, उसके बाद ही आप एफआईआर लॉन्च करवाएं। धन्यवाद।